मुझे आज आप सब लोगों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो पहली कॉन्फ्रेंस में हमने आपके साथ जो बात साझा की थी कि अरुणाचल प्रदेश में इस बार के इलेक्शन में हम 100% जो लाइसेंसेस हैं, आम लाइसेंसेस हैं, वो वेपन के साथ उनके जो लाइसेंस आर्म्स हैं उनको डिपॉजिट करवाएंगे। तो वो टारगेट आज हमने 100% अचीव कर लिया है। 100% जो टारगेट हमने रखा था वो शायद मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट में हम ये पहला स्टेट है जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्शन से पहले 100% सारे जितने भी लाइसेंस आर्म्स लाइसेंस हैं उनको डिपॉजिट करवाया है। उसके लिए मैं सभी अरुणाचल के हमारे भाई और बहनों का धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि हमारे इस फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन को कंडक्ट कराने में उनकी तरफ से ये जो हमें सहयोग मिला है वह काबिल तारीफ़ है। और अरुणाचल में ये शायद पहली बार हुआ है कि सभी लोगों ने अपनी तरफ से ये सहयोग दिया है और सभी जो डीईओज हैं और एसपीज हैं जिन्होंने उनकी टीम ने पूरी तत्परता के साथ जो ये काम किया है उसको लेकर हम लोगों ने खुशी जाहिर की है। इसके साथ साथ आपने पिछले 3 दिन में जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ का जो मूवमेंट है वो देखा होगा। 14 को पहला मूवमेंट हमारा शुरू हुआ था जिसमें से 4 पोलिंग स्टेशन पिप्सोरांग सर्किल की तरफ गई थी, जिसमें 2 सॉर्टीज़ को भी हमने एयर सॉर्टीज़ का भी उपयोग किया। वहाँ हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम बनाए ताकि हमारी जो ईवीएम्स हैं वो सुरक्षित रहें। उसके बाद कल हमारे जो 16 को हमारी 5 और पार्टीज़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से गई और आज का जो डाटा है उसमें हमारे अभी तक के 124 पोलिंग पार्टीज़ अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए फुट मार्च के लिए निकल चुकी हैं। तीसरा जो अभी तक का जो हमारा इलीगल आर्म्स का जो डाटा है वो 753 पहुंचा है। अभी तक हमने 753 ऐसे इलीगल आर्म्स हैं जो सीज किए हैं और हमारा जो सीजर डाटा है वो भी अब तक आज की डेट तक हमारा 17 करोड़ 52 लाख 34,100। तो ये हमारी तत्परता और हमारी मॉनिटरिंग दोनों को दिखाता है कि इस बार का जो सीजर डाटा है हमारा कैश, लीकर और फ्रीवीज को मिलाकर वो अभी तक 17.5 करोड़ पहुंच चुका है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर स्टेट में इंसिडेंट हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अभी तक की जो 36 इंसिडेंट्स हमारे स्टेट में हुए हैं जिसमें से 33 लोगों को इंजरी भी हुई है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 166 लोगों को 166 लोगों को ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो हमारे लिए इलेक्शन के लिए ट्रबल हो सकते हैं और 4,023 लोगों को हमने बाइंड डाउन कराया है कि ताकि वो किसी भी प्रकार की कोई इलेक्शन के दौरान हरकत ना करें। इसके साथ साथ 199 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है और ये संख्या बढ़ सकती है जैसे जैसे अभी अगले 2 दिन में अगर किसी ने अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपनी हेमलेट में या कहीं अपनी बस्ती में कानून व्यवस्था में या फिर इलेक्शन प्रोसेस में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया तो उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी हमने हिदायत दी थी कि किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें और अपना सहयोग करें जैसे जैसे अगर किसी की ड्यूटी लगती है। आज एक पावर डिपार्टमेंट के जेई को भी हमने सस्पेंड किया है जो कि इलेक्शन ड्यूटी के में अपना फॉर द डिरेक्शन ऑफ द ड्यूटी। इसके साथ साथ ही जो SSTs हैं, QRTs हैं, FSTs हैं उनको भी हमने बढ़ाया है। इंटरस्टेट जो हमारे नाकाज हैं वो अभी 87 इंटरस्टेट नाकाज काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का एप्रीहेंशन था, फेक न्यूज़ भी थी। कल भी मैंने काफ़ी लोगों को बताया कि इंटरस्टेट मूवमेंट को लेकर जो शंका जाहिर की जा रही थी
वो बिल्कुल गलत है। किसी भी जगह पर, हालांकि सेक्शन 144 के तहत हमारे डीईओज़ ने अपने एरिया में रात के लिए ऑर्डर इशू किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 19 तारीख को जो पोल डे जो कि पब्लिक हॉलीडे के रूप में घोषित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट बाधित नहीं होगा। सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? सर, लॉन्गडिंग में आज सुबह ही केस सुनाई मिला है कि एब्डक्शन का केस, उसको लेके आप लोग का तरफ से क्या चल रहा है? एंड देन हमें ये भी खबर मिला है कि एक बीजेपी लीडर को भी एब्डक्ट किया गया है। आज जैसे ये खबर हुई, हमने एक हाई पावर जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर को रिलेटेड एक मीटिंग थी, जिसमें सीएस, डीजीपी, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स और जो कुछ और इंटेलिजेंस के लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई, और उसमें जो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आसाम राइफल और अदर जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इंटेलिजेंस भी गैदर किया जा रहा है, बट इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी किसी का भी हस्तक्षेप, चाहे वो कोई भी हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुरंत एक्शन उनके खिलाफ भी लिया जा रहा है जिन्होंने ये किया है। हमने डीसी लॉन्गडिंग को और डीसी तिराप को भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कैंडिडेट के साथ भी मीटिंग करें। उनको डायरेक्टली हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार के कोई भी यूजीज़ का इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से अगर कोई भी कैंडिडेट इस प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त इन्वॉल्व करता है तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। सर, वेस्ट कामेंग में केस हुआ था जिसमें लास्ट वीक को हुआ था एक लाइक लॉस भी हुआ, जी। उसको लेकर क्या अपडेट है सर? क्या इनिशिएटिव लिया था? इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ की लोकल जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी उनको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको बढ़ाया है। हमारे लगभग पूरे स्टेट में नाउ 31,000 लोग 13,176 पुलिस पर्सनल्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस, अलग अलग कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं। वेस्ट कामेंग में भी हमने स्पेशल फोर्सेस भेजी हैं। जहाँ जहाँ हमें ऐसी रिपोर्ट आती है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हो सकती है या पीसफुल कंडक्ट कराने में किसी की कोई ऐसी हरकतें सामने आती हैं, तो हम लोगों ने, जैसे कि मैंने बताया, प्रिवेंटिव एक्शंस हम ले रहे हैं। स्टर्न एक्शन उनके खिलाफ लेंगे जिन्होंने जो इस पूरी प्रोसेस में अपना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं। इसके साथ साथ जिन जिन जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं वहाँ पर हम लोगों ने अरेस्ट भी किए हैं। सर, हमें बीजेपी से ये खबर मिली है कि उन्होंने लास्ट टाइम आपको एक लेटर भी लिखा था कि लॉन्गडिंग एरिया में मिलिटेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस में, एंड साथ ही साथ में उनका जो बीजेपी कैंडिडेट है उनको धमकी थ्रेटनिंग भी मिल रहा था। तो इसको लेके आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि कुछ स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्सेस हमने स्टेट में और बुलाई हैं और वो लॉन्गडिंग में पहुंच भी गई हैं। कल रात को ही वहाँ से प्लाटून्स गई हैं। इसके साथ साथ एरिया डोमिनेशन के लिए दोनों एसपीज़ को बोला गया है। आसाम राइफल के साथ भी पेट्रोलिंग चल रही है, और आज जैसे मैंने बताया कि हाई लेवल की जो मीटिंग हुई है उसमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप किसी भी एजेंसी से स्वीकार्य नहीं है। So can you elaborate a little bit details about the Cedar of the Market? It's 70 crores something like that. Okay, so now as per the today's data, the seizure is 8 crore 10 lakh 84,641 is the 8 crore 10 lakh 84,643 is a cash. And then liquor, if I talk about, then it is 4 crore 61 lakh 43,710. And then drugs is 82 lakh 52,000. And then freebies around 2 crore 63 lakh. So it is precious metals and other items मिला के
ये हो रहा है 17,52,34,100। सर आपने यही जो सस्पेंड किया है बता रहे थे, वो कैंपेन करा था ना आपका जो ड्यूटी को डिलेक्शन के लिए उनको जो ड्यूटी दी गई थी उससे वो नदारत थे, इसलिए हमने उनको सस्पेंड किया। Can you name the person who has been suspended? His name is Kabak Vicky. He's an engineer. Yeah, he's a- सर आपने जो बताया and we have asked other departments also to take action against those people who are not obeying the election commission's guidelines. सर आपने बताया कि 166 पीपल को आइडेंटिफाई किया गया है जो कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनको आप क्या करेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि आउट ऑफ जैसे जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत उनको बाइंड डाउन कराया जाता है और उनके खिलाफ पूरे एविडेंसेस के साथ उनको बुलाकर उनसे खुद से सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया जाता है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि 151 में उनको अरेस्ट भी हैं, तो हमारे अभी तक 199 लोग 199 लोगों को हमने अरेस्ट किया और जो 166 हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके खिलाफ भी हमने प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत ही उनको अपनी तरफ से एक्शन लिया है। अगर फिर वो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वी विल टेक अगेन नेसेसरी एक्शन। सर आज ही एक लोकल एरिया में ये देखा गया था कि पोस्टल वोट के दौरान कुछ लोग जो वोट करने के बाद अपना वोट को भी फोटो खींच के भेज रहे थे, तो अभी आगे 19 तारीख को ऐसा कुछ नाम है, उसके बारे में आप उसके लिए हम लोगों ने सभी अगेन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जितने हैं उनको भी हिदायत दी है कि वो अपनी पोलिंग पार्टीज़ को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, क्योंकि जिस एरिया में जहाँ भी पोलिंग पार्टी जा रही हैं उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि इसी प्रकार की कोई भी हरकत ना हो। बाहर जो हमारी फोर्सेज हैं उनको भी बताया गया है कि कोई भी ना केवल मोबाइल बल्कि ऐसे प्रोहिबिटेड आइटम्स को ले जाने के लिए भी वो पूरी तरह से चेक करें। साथ में जिन्होंने ये ऐसा किया है उनके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। सर पोलिंग दिन की आपने बता दें कि देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट को लेकर इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो सर 20 का भी कुछ प्रोबेबिलिटी है कि क्योंकि लोगों का कहना है कि 1920 वोटिंग के नेक्स्ट दिन में भी घर से नहीं मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ वापस नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है, 20th को तो हमारी सारी पार्टीज वापस आ रही हैं, मूवमेंट तो रोक ही नहीं सकते। सर इस बार पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटी रहा है? पीडब्ल्यूडी वोटर्स का मैंने जैसे शुरू में भी बताया था कि हमारे यहाँ पर फॉर्म 12D के तहत उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि वो बूथ पे आके पोलिंग करेंगे या फिर उनके घर पर हम लोग जाकर पोलिंग टीम को भेजकर उनका वोट लें। और हमारे यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी थे जिनके लिए हमने स्पेशल हमारी पोलिंग पार्टीज़ भेजी जो उनके घरों से उन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दिया। इसके अलावा जब वो आ रहे हैं तो हमने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर भी पोलिंग पार्टीज़ हैं और वो उनके एरिया में हैं तो जो गाड़ी प्रोवाइड करना है वो हमारी तरफ से होगा। अगर उनको किसी भी प्रकार की, और हर पोलिंग स्टेशन में हमने रैंप की व्यवस्था की है, वहाँ बैठने की व्यवस्था रखी है। उनको बोला है कि उनको किसी भी प्रकार से जैसे कि पानी की है, टॉयलेट की है, सारी व्यवस्थाएं हर पोलिंग स्टेशन पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर करें। कमीशन की तरफ से ये गाइडलाइन हमें दी गई थी। जी सर, एमपी ठाकुरगांव एंड साथ ही साथ में कुछ एमएलए कैंडिडेट्स को सोपोस नोटिस दिया गया था, तो कल तक उनका एग्जामाइन चल रहा था एक्सप्लेनेशन को लेके, तो सर इसका अपडेट आप बता दीजिए। जो कमीशन की तरफ से जैसी गाइडलाइन है उसमें हम लोगों ने जिनको भी शोकोज नोटिस इशू किया वो रिप्लाई आई और अभी वो रिप्लाई को हम लोगों को इलेक्शन कमीशन को भेजना है। सर अभी तक पोस्टल बैलेट और पीडब्ल्यूडी वोटर्स है, कितने वोटर्स? वो कंपाइलेशन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कल तक हमारा पूरा पोस्टल बैलेट खत्म हुआ था। सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कल हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें इसका भी डाटा हम आपको देंगे। So as per the meteorological department, weather forecast there is a chance of thunderstorm and rain during the whole day. So do you have any special arrangement? Yeah,
वी हैव डन सम स्पेशल अरेंजमेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पहले जो हमारे पोलिंग स्टेशन जिनमें फुट मार्चेज इन्वॉल्व थे वो 228 थे 228, जिसमें P1 और P2 और P3 हम लोगों ने इस प्रकार से उनको सेग्रीगेट किया था। अब जब हमें पता चला कि मौसम क्योंकि आने वाले दिनों में भी ख़राब होने वाला है, तो जो कल पार्टी निकलने वाली थी उनको हमने थोड़ा एडवांस में भेजा है और हमने स्ट्रॉन्ग रूम उन पर्टिकुलर जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जो हमारे सर्कल ऑफिसर और जो भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर हमने रखे हैं, ताकि उनको एक ही दिन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े। इसके अलावा हम लोगों ने स्पेशल बैग्स तैयार किए हैं हमारी EVMs के लिए। हमारे CU और जो VVPAT है वो एक तरह से पिट्ठू बैग की तरह होंगे, ताकि जो लोग पैदल चल रहे हैं और बारिश के मौसम में ना तो मशीन को कोई नुकसान हो और ना व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो उनको कैरी करने में, और बारिश के पानी से भी जो ह्यूमिडिटी या जो भी पानी से ख़राब होने के चांसेस हो वो भी ना हो। इसलिए हमने सभी को ऐसे फुट मार्चेस के लिए बैग भी प्रोवाइड किए हैं, और दोनों अलग अलग कलर के किए हैं कि अगर असेंबली के और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, ताकि उनको भी किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। So one last question, sir. It is known to all that in Arunachal Pradesh every time whenever elections come there, तो cash transaction is होता ही है यहाँ पे। इस बार भी काफ़ी जगह में पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं केस डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसा कुछ खबर तो हम लोग को भी सुनने में आ रहा है। नोबडी इज टेकिंग फोटोग्राफ एंड दे आर शेयरिंग इन सोशल मीडिया। बट एज ए कमीशन तो आप लोगों के पास क्या खबर है सर? एनी इनपुट रिगार्डिंग द केस फॉर बोथ? जो मैंने अभी फिगर बताया हमारे पास सीजर, वो ऊपर से तो आया नहीं है, ये कहीं जा रहा था इसीलिए हमने उसको पकड़ा है। और हमारे जो नाकाज हैं, हमारी जो FSTs हैं, SSTs हैं, वो हम पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से उनको हमारी जो रिपोर्ट के आधार पर उनको सीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कैश मूवमेंट था उसको रोकने के लिए ही इतनी सारी मेहनत की है, और उसी के हमारी तत्परता मानिए, चाहे हमारा जो इंटेलिजेंस मानिए, चाहे हमारी थोड़ी सी सतर्कता समझिए, उसकी वजह से इतना सारा कैश हम लोग इस बार सीज कर पाए। So are you the opinion that this money seized by the election commission this time belongs to political party? I don't know, but that money could be used for other purposes also, no? सर आपने कहा ये फिर मौसम पे आते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट तो आपने पोलिंग पार्टीज के लिए बता दिए। इन केस पोलिंग डे के दिन अगर बारिश होती है तो लोग आएंगे वहाँ पर, बहुत सारे गैदरिंग होंगे, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था कुछ इस तरह से? अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसी जगह पर, क्योंकि यहाँ अरुणाचल में बहुत सारे रिमोट एरियाज़ है जहाँ पर हम लोग टेंट की व्यवस्था या फिर बाकी जो बारिश के लिए जैसे बाकी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जो पोलिंग बूथ है उसके बाहर भी हमने बैठने की व्यवस्था रखी है, ताकि जो पोलिंग पार्टीज हमारी रात को वहाँ रुकेगी तो उनको भी बारिश में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो पुलिस के लोग हैं, जो हमारे पोर्टर्स हैं, उनको भी रात में वहाँ पर रुक सकें और सारी जैसे टॉयलेट, पानी, खाना सब व्यवस्था हो, वैसा हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बार अरेंजमेंट किया। There are a number of complaints we have been receiving. Today's report, MCC report, every day we are collecting these compilation. Around 6 o'clock we are sending it to commission. So I think within half an hour we will be able to send. We will able to tell you the exact number also. So yesterday election commission said that 166 CC violation case has been addressed and redressed. Is there any case from Arunachal Pradesh in the 166 cases? See, MCC has a wide definition. So we have been observing all those issues. Again, many are forged one and many are genuine one. So whatever is genuine, we have issued the notice, show cause notice, which you are talking about. And once we are, once these replies are received, then accordingly we are taking action against them also.